हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि शुरुआत से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ कुड। गाइस, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यूज ऑफ कुड, यानी कुड का यूज हम किस तरह से करते हैं, और उस पर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोजाना बोलते हैं। ओके, तो गाइस, कुड क्या होता है? कुड होता है हमारा कैन का पास्ट फॉर्म। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। ओके गाइस, अब हम देखें कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। तो कुड का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट की पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। इसी तरह हमने कैन का भी यूज सीखा था। तो कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए, यानी शक्ति, योग्यता और क्षमता को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? कुड का यूज़ भी हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने में करते हैं। किस में करते हैं? पास्ट फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल नहीं आ सका। मैं कल नहीं आ सका। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। यानी कुड का यूज़ हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो मैं कल नहीं आ सका, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे। अब जैसे आपको ये कहना हो, मैं वहाँ नहीं जा सका। ओके, इसी तरह से आपको देखिए गाइस, यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बताया जाए, इसी तरह से आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बनानी है और फिर उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो मैं कल नहीं आ सका, आप इंग्लिश में बोलोगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आपको कहना है मैं वहाँ नहीं जा सका। इस तरह से अगर कहना हो मैं वहाँ नहीं जा सका, आप इंग्लिश में कहोगे आई कुड नॉट गो देयर। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। यहाँ पर किसमें बताया गया है? पास्ट में है टेंस कि बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कुड का। अगर आपको ये कहना होता अब वह बहुत अच्छा डांस कर सकती है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते? कैन का। यहाँ पर दिया गया है थी, इसलिए किसका यूज़ किया जाएगा? कुड का। और कुड का यूज़ हम शक्ति, योग्यता एंड क्षमता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया? बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। यहाँ पर एबिलिटी को प्रदर्शित किया गया, एबिलिटी को व्यक्त किया गया है कि बहुत अच्छा वो डांस कर सकती थी। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इन हर चाइल्डहुड, यानी बचपन में। फिर आपको कहना है वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे शी कुड डांस वेरी वेल। शी कुड डांस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना है बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल। इन हर चाइल्डहुड शी हर डांस वेरी वेल, बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। अब जैसे आपको ये कहना है बचपन में वह बहुत अच्छा गा सकती थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इन हर चाइल्डहुड शी कुड, गा सकती थी तो यहाँ पर कहेंगे सिंग वेरी वेल। इन हर चाइल्डहुड शी कुड सिंग वेरी वेल, बचपन में बहुत अच्छा गा सकती थी।
क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो पास्ट क्या कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म, और इसका यूज हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब इसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कुड का। इसको हम बनाएंगे हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। उसके पिता उसे पिछले महीने यानी लास्ट मंथ उसे कोई पैसा नहीं भेज सके, एनी मनी। तो क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। ओके, उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं उनसे नहीं मिल सका। मैं उनसे नहीं मिल सका। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कुडंट गेट टू देम। आई कुडंट गेट टू देम। मैं उनसे नहीं मिल सका। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई कुड नॉट गेट टू देम। मैं उनसे नहीं मिल सका। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम मुझे बुला सकते थे। क्या तुम मुझे बुला सकते थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, कुड यू कॉल मी। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम मुझे बुला सकते हो, तब हम यहाँ पर कहेंगे कैन यू कॉल मी। और यहाँ पर अगर आपको पास्ट में कहना हो क्या तुम मुझे बुला सकते थे, तभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा कुड यू कॉल मी। यानी कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। क्या कहेंगे इंग्लिश में, कुड यू कॉल मी। अब जैसे ये कहना हो क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम आ सकते थे। तुम आ सकते थे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड कम। यू कुड कम। तुम आ सकते थे। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो तुम आ सकते थे, हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुड कम। क्या तुम मुझे बुला सकते थे, कुड यू कॉल मी। मैं उनसे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट गेट टू देम। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। अगर आपको कहना है मैं कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और इसका यूज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने में किया जाता है, और उन पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब गाइस सेकेंड कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी पास्ट में। आपकी जो पॉसिबिलिटी दी गई है वो पास्ट में हो तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में दी गई है पॉसिबिलिटी तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, कुड का। यानी भूतकाल की संभावना को बताया जाए तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर गाइस आपका स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस को बनाने का। पहले आपको कुड रखना है प्लस हैव,
प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं सवालों के जवाब दे सकता था। यहाँ पर किसको व्यक्त किया गया है? पॉसिबिलिटी को बताया गया है कि मैं सवालों के जवाब दे सकता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, क्या हो गया? आई। इसके बाद कुड हैव, तो आई कुड हैव आंसर्ड, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, यानी मैं सवालों के जवाब दे सकता था। अब यहाँ पर भूतकाल की संभावना को व्यक्त किया गया है, पास्ट पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड हैव का। क्लियर? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, मैं सवालों के जवाब दे सकता था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही कुड हैव सेव्ड टाइम। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। तो ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? थर्ड फॉर्म। क्या दिया गया है? गॉन। अब दोबारा से सेंटेंस को देखते हैं। जब भी आपको कहना हो अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। अब जैसे यहाँ पर आपने लिया बाइक, आपको ये कहना हो अगर वह बस से जाता तो समय बचा सकता था, या फिर अगर वह कार से जाता तो समय बचा सकता था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ कार। अगर वह कार से जाता तो समय बचा सकता था, तो यहाँ पर बाइक की जगह क्या रख देंगे? कार। अगर आपको ये कहना है अगर वह ट्रेन से जाता तो समय बचा सकता था, तो यहाँ पर आप बाइक की जगह क्या कर दोगे? ट्रेन। ओके, तो जब भी इस तरह से कहना हो तो आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलोगे, अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप अकेले काम कर सकते थे। आप अकेले काम कर सकते थे। तो पास्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कुड का। तो आप अकेले काम कर सकते थे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। आप अकेले काम कर सकते थे। किसका यूज़ किया जाएगा? कुड का। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि कुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने, पास्ट में दी गई होगा। ओके, पास्ट में अगर हमें पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दी गई है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का। इसके बाद हमने सीख लिया कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी दी गई हो तो उसको व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? कुड का। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद थर्ड कुड का यूज़ हम
पॉल रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ पर अगर प्रेजेंट में दी गई हो, पॉल रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में, विनम्र निवेदन करने के लिए भी, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये किस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया, तो यहाँ पर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कैन का भी यूज़ हो जाएगा और कुड का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पॉल रिक्वेस्ट द प्रेजेंट में दी गई तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। ओके, यहाँ पर वैसे प्रेजेंट में दिया गया है, फिर भी यहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। यानी पॉल रिक्वेस्ट में भी हम कुड का यूज़ करते हैं अगर वो प्रेजेंट में दी गई है। तो क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो, क्या आप मुझे समय बता सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है। जैसे आपको ये कहना हो, क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। यानी जहाँ पर पॉल रिक्वेस्ट हो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं, विनम्र निवेदन किया जाए, ठीक है, उसके लिए भी कुड का यूज़ किया जाता है। वर्तमान काल में अगर आप विनम्र निवेदन किया गया है तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क। कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क। क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। अब जैसे आपको ये कहना हो, और कृपया क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, कैन यू टेल मी द वे टू द पार्क प्लीज़। कृपया क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। और यहाँ पर आप कुड का भी यूज़ कर सकती हो। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क। क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, डू यू नेवर टेल अ लाई। डू यू नेवर टेल अ लाई। क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, डू यू नेवर टेल अ लाई। क्लियर? इस तरह से।
अब एक बार आप मेरे साथ बोलिए। जब भी कहना हो क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नेवर टेल अ लाई। डू यू नेवर टेल अ लाई, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे कैन यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी। कैन यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे कैन यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से ये कहना हो उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, क्या कहेंगे इंग्लिश में। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट आई सा हिम। द मोमेंट आई सा हिम आई थॉट that I had already seen him somewhere. I thought that I had already seen him somewhere. यानी मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। एक बार दोबारा से देखते हैं। जब भी आपको इस तरह से कहना हो उसे देखते ही मुझे ख्याल आया, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट आई सा हिम आई थॉट, कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दैट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। द मोमेंट आई सा हिम आई थॉट आई हैड ऑलरेडी सीन समवेयर। उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये कहना हो कि आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी। क्लियर, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं। और गाइस आपको ध्यान रखना है हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम, हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं। अब आप मेरे साथ बोलिए। जब भी कहना हो हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम, हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं। याद हो गया, हर सेंटेंस को याद करते चलिए। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम, हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं। क्लियर, इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थीं। अब यहाँ पर दादी को लिया है, आपको कहना है मेरी माँ कहानियाँ सुना रही थीं। ओके, तो जैसे अगर आपको ये कहना हो मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज, मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी, स्टोरी सुना रही थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। अब जैसे आपको ये कहना है मेरी माँ कहानियाँ सुना रही थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई मॉम वॉज टेलिंग स्टोरीज।
क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी आपको कहना हो हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, अब दोबारा से मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं। अगर आपको ये कहना हो मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? अब यहाँ पर दिया है उसकी। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या तुमने कशिश की शिकायत कर दी? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू कंप्लेन अबाउट कशिश? क्या तुमने कशिश की शिकायत कर दी? क्लियर? इस तरह से। अब एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? क्या तुमने उसकी कंप्लेन कर दी, उसकी शिकायत कर दी? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को याद करते चलना है। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। बोलते चलिए मेरे साथ, मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी, माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर बोरो मनी। आई नेवर बोरो मनी, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई नेवर बोरो मनी। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मीटिंग 5 घंटे चली, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई नेवर बोरो मनी। अब जैसे आपको ये कहना है मीटिंग 5 घंटे चली, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 आवर्स। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 आवर्स। मीटिंग 5 घंटे चली, मतलब लगातार चली, कंटिन्यू। ओके, अगर आपको ये कहना हो मीटिंग 1 घंटे चली, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 1 आवर। ओके, द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 1 आवर। मीटिंग 1 घंटे चली। अगर आपको ये कहना हो मीटिंग 5 घंटे चली, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 आवर्स। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आई नेवर बोरो मनी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो वो अपने आंसू नहीं रोक सकी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। सी कुडंट, यहाँ पर आप कुड नॉट भी बोल सकती हो। सी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स, वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। अब दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए, वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। अब जैसे आपको ये कहना हो, यहाँ पर दिया गया है आंसू। ओके, आपको ये कहना हो वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। इसको भी अक्सर हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज में
ऑफिस में या फिर घर में ही आपको कहना हो वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे सी कुड नॉट या फिर सी कुडंट कंट्रोल हर लाफ। सी कुडंट कंट्रोल हर लाफ, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? सी कुडंट कंट्रोल हर लाफ, वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे सी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। मीटिंग 5 घंटे चली। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 hours। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को आपको यहाँ पर देखना है, फिर साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते चलना है। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो वही क्या करेगा पक्का नहीं है। वह क्या करेगा यानी क्या करने वाला है, इस पे कोई डिसाइड नहीं हुआ, इस तरह से हम कहते हैं। तो जब भी कहना हो वह क्या करेगा पक्का नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट ही विल डू इज नॉट डिसाइडेड। व्हाट ही विल डू इज नॉट डिसाइडेड, वह क्या करेगा पक्का नहीं है, डिसाइड नहीं किया अभी। ओके, तो जब भी इस तरह से कहना हो वह क्या करेगा, या फिर इस तरह से हम बोलते हैं वह क्या करने वाला है उसका कोई पता नहीं। अगर इस तरह से कहना हो वह क्या करेगा पक्का नहीं है, डिसाइड नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट ही विल डू इज नॉट डिसाइडेड। व्हाट ही विल डू इज नॉट डिसाइडेड, वह क्या करेगा पक्का नहीं है यानी डिसाइड नहीं किया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो यही आपकी दुआओं के कारण हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो यह आपकी दुआओं के कारण हुआ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। इस तरह से इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस, यह आपकी दुआओं के कारण हुआ, आपकी अच्छी विशेस के कारण हुआ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस, यह आपकी दुआओं के कारण हुआ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो वह क्या करेगा पक्का नहीं है, व्हाट ही विल डू इज नॉट डिसाइडेड, यह आपकी दुआओं के कारण हुआ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको किसी से ये कहना हो बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। इसको भी अक्सर आप बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो बात करके अपना समय बर्बाद मत करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल टॉकिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल टॉकिंग, बात करके समय बर्बाद मत करो। अब एक बार दोबारा से सारे सेंटेंसेस देखते हैं। यह आपकी दुआओं के कारण हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। इस तरह से कहेंगे तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड।
बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल टॉकिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल टॉकिंग। बात करके अपना समय वेस्ट मत करो। क्लियर? हर सेंटेंस याद हुआ? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है आपको और नौकरी से हटाया जाता है। आपको नौकरी से हटाया जाता है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। आपको नौकरी से हटाया जाता है। अगर आपको ये कहना हो आपको कॉलेज से हटाया जाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉलेज। आपको हॉस्पिटल से हटाया जाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। आपको नौकरी से हटाया जाता है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल टॉकिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो अपने काम से मतलब रखो। अपने काम से मतलब रखो। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माइंड योर ओवन बिजनेस। माइंड योर ओवन बिजनेस। अपने बिजनेस से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? माइंड योर ओवन बिजनेस। आपको नौकरी से हटाया जाता है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल टॉकिंग। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यह आपकी दुआओं के कारण हुआ। इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे एनीथिंग कुड हैव हैपन्ड। कुछ भी हो सकता था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एनीथिंग कुड हैव हैपन्ड। कुछ भी हो सकता था। क्या हुआ? व्हाट हैपन्ड। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो कुछ भी हो सकता था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे एनीथिंग कुड हैव हैपन्ड। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता। ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता। ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट इवन थिंक सो। यानी मैं ऐसा नहीं सोचता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई कैंट इवन थिंक सो। और अगर आपको इस तरह से ही कहना हो ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट इवन थिंक सो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और अगर आपको ये कहना हो ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट इवन थिंक सो। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो उसका भी कोई नहीं था। उसका भी कोई नहीं था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे nobody was his either। nobody was his either। उसका भी कोई नहीं था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे nobody was his either। अगर आपको ये कहना हो ऐसी चीज़ें मैं भी नहीं खाता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे I don't eat such things either। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो ना खुद करते हो ना करने देते हो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो ना खुद करते हो और ना करने देते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे neither you do yourself nor let do। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? neither you do yourself nor let do। ना खुद करते हो ना करने देते हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे neither you do yourself nor let do। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ। इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे That's what we had a dispute on। That's what we had a dispute on। इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ। अब इस सेंटेंस को अच्छे से आप याद कर लीजिए। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे That's what we had a dispute on। That's what we had a dispute on। इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो कोई तो दोषी है तुम या मैं। कोई तो दोषी है तुम या मैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे someone is to blame either you or I। someone is to blame यानी कोई तो दोषी है। सिर्फ इतना कहना हो कोई तो दोषी है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे someone is to blame। और फिर आपको कहना है तुम या मैं। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे either you or I। ये चप्पलें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। इस तरह से अगर आपको कहना है ये चप्पलें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दीज स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। दीज स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। ये चप्पलें यानी ये स्लीपर्स
ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, दी स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। अब यहाँ पर स्लीपर लिया गया है, आपको जो भी बोलना हो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, ये नोट्स ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, दीज नोट्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो तो मेरे सामने नहीं टिक सकते, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू कैंट स्टैंड अगेंस्ट मी। ये चप्पलें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, दी स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, जुबान फिसल गई। जुबान फिसल गई, सिर्फ आपको इतना कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गई। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, मुझे इसकी याद दिला देना। मुझे इसकी याद दिला देना। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको बोलना हो मुझे इसकी याद दिला देना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मुझे इसकी याद दिला देना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इसकी याद दिला देना। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मैं आज थोड़ा देर से जागा। मैं आज थोड़ा देर से जागा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे, मैं आज थोड़ा देर से जागा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो मुझे इसकी याद दिला देना, आप इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मैं आज थोड़ा देर से जागा, आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आपको गाइस सिर्फ इतना कहना हो, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड। फिर आपको बोलना हो तो इंग्लिश ज़रूर बोलोगे या फिर बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश श्योर। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए हर सेंटेंस की। और जब तक ये वीडियो एंड हो, हर सेंटेंस आपको वीडियो में ही याद हो जाए, इस तरह से आप इस क्लास को देखिए। तो जब भी कहना हो अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर।
क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एज यू थिंक, यानी जैसा आप सोचते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम, वैसे ही बन जाते हैं। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एज यू थिंक सो यू बिकम। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप अपने आप से पूछिए क्या आपने इंग्लिश को वाकई 100% दिया है। अब जैसे आपको सिर्फ इतना कहना हो आप अपने आप से पूछिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आस्क योर सेल्फ। सिर्फ इतना कहना है आप अपने आप से पूछिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आस्क योर सेल्फ। फिर आपको ये कहना हो क्या आपने इंग्लिश को बाकी अपना 100% दिया है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश को बाकी 100% दिया है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो आप अपने आप से पूछिए क्या आपने पढ़ाई को बाकी 100% दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो आस्क योर सेल्फ हैव यू रियली गिवन योर 100% टू स्टडी। क्या आपने पढ़ाई को बाकी 100% दिया है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हैव यू रियली गिवन योर 100% टू स्टडी। अब पूरा सेंटेंस देखती है। आप अपने आप से पूछिए कि आपने इंग्लिश को बाकी 100% दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आस्क योर सेल्फ हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे What matters the most to learn English? What matters the most to learn English? इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो डांस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे What matters the most to learn dance? डांस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो ऐसा गलती से हुआ। ऐसा गलती से हुआ, क्या कहोगे इंग्लिश में। तो जब भी कहना हो ऐसा गलती से हुआ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। अगर ये कहना हो क्या हुआ तो क्या बोलते हैं व्हाट हैपेंड। ओके, तो जब भी कहना हो ऐसा गलती से हुआ, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक। अगर आपको ये कहना हो ऐसा तुक्के से हुआ, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपेंड बाय चांस। ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। ऐसा तुक्के से हुआ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपेंड बाय चांस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो थोड़ा खिसकिए। थोड़ा खिसकिए,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे काइंडली मूव अ बिट, काइंडली मूव अ बिट, थोड़ा खिसकिए। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, जैसे कॉलेज में आपको किसी से कहना है और थोड़ा खिसकिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे काइंडली मूव अ बिट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं पूरी कोशिश करूँगा, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, इस तरह से हम कहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब मैं अपने लेवल से पूरी कोशिश करूँगा। हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना हो उम्मीद है आप मज़े में हो या फिर मज़े में होंगे, इस तरह से हम बोलते हैं आशा है आप मज़े में होंगे या फिर मज़े में हो। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, या फिर आई होप, मुझे आशा है आप मज़े में होंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। अगर सिर्फ आपको इतना कहना उम्मीद है आप मज़े में हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, आप मज़े में हो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। और इसको हमने कई बार आपको बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी कहना हो तुम क्या चाहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो उम्मीद है आप मज़े में होंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू से समथिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या डिफरेंस है, इससे क्या फ़र्क है। तो जब भी कहना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अब जैसे यहाँ पर बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कहोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगर आपको ये कहना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस,
इससे कोई डिफरेंस नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार दोबारा से बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, राम थोड़ा लेट हो गया। अब यहाँ पर राम ये किसी का नेम है। अब जिसके भी बारे में आपको कहना हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, राम थोड़ा लेट हो गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, राम गॉट अ लिटिल लेट। राम गॉट अ लिटिल लेट, राम थोड़ा लेट हो गया। क्लियर? अब जैसे आपको यहाँ पर ये कहना हो, श्याम थोड़ा लेट हो गया, आप इंग्लिश में कहोगे, श्याम गॉट अ लिटिल लेट। कशिश थोड़ी लेट होगी, कशिश गॉट अ लिटिल लेट। यानी जिससे भी आपको कहना है, जिसका भी नेम यहाँ पर रखना है, उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो और आप इस तरह से कहोगे, गॉट अ लिटिल लेट, थोड़ा लेट हो गया। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो ही जाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड without worrying about winning or fail, eventually you succeed. When you keep working hard without worrying about winning, fail, eventually you succeed. जब आप फेल होने के बारे में बिना सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड विदाउट वॉरिंग अबाउट बीइंग फेल्ड, इवेंटली यू सक्सीड। क्लियर? यानी आखिरकार सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, सुनकर बहुत दुख हुआ। सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, सॉरी टू हियर डैट। सॉरी टू हियर डैट, सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, सॉरी टू हियर डैट। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको ये कहना हो, सुनकर बहुत दुख हुआ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, सॉरी टू हियर डैट। सॉरी टू हियर डैट, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, यानी बेवजह परेशान हो रही हो।
तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यानी कोई कारण नहीं है, आप खामखा बेवजह परेशान हो रहे हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, आप खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, आप खामखा परेशान हो रहे हो। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो आज खाने में नया क्या है। आज खाने में नया क्या है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे। व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे, आज खाने में नया क्या है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे। व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे, आज खाने में नया क्या है। जब भी कहना हो तुम खामखा परेशान हो रहे हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर डैट। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो अपने से बड़ों का कहना मानो। अपने से बड़ों का कहना मानो, अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओवी योर एल्डर्स। ओवी योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओवी योर एल्डर्स। ओवी योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। क्लियर? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे यूज ऑफ कुड, यानी कुड का यूज हम किस तरह से करते हैं, और उस पर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो गाइस कुड क्या होता है? कुड होता है हमारा कैन का पास्ट फॉर्म। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। ओके गाइस, अब हम देखें कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। तो कुड का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट के पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमने कैन का भी यूज़ सीखा था। तो कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए, यानी शक्ति, योग्यता और क्षमता को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? कुड का यूज़ भी हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने में करते हैं। किस में करते हैं? पास्ट फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल नहीं आ सका। मैं कल नहीं आ सका, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। यानी कुड का यूज़ हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो मैं कल नहीं आ सका, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं वहाँ नहीं जा सका। ओके, इसी तरह से आपको देखिए गाइस, यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बताया जाए, इसी तरह से आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बनानी है और फिर उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो मैं कल नहीं आ सका, आप इंग्लिश में बोलोगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आपको कहना है मैं वहाँ नहीं जा सका। इस तरह से अगर कहना हो मैं वहाँ नहीं जा सका, आप इंग्लिश में कहोगे आई कुड नॉट गो देयर। आई कुड नॉट गो देयर,
मैं वहाँ नहीं जा सका। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। यहाँ पर किसमें बताया गया है? पास्ट में है टेंस कि बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कुड का। अगर आपको ये कहना होता अब वह बहुत अच्छा डांस कर सकती है तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते? कैन का। यहाँ पर दिया गया है थी, इसलिए किसका यूज़ किया जाएगा? कुड का। और कुड का यूज़ हम शक्ति, योग्यता एंड क्षमता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया? बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। यहाँ पर एबिलिटी को प्रदर्शित किया गया, एबिलिटी को व्यक्त किया गया है कि बहुत अच्छा वो डांस कर सकती थी। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इन हर चाइल्डहुड, यानी बचपन में। फिर आपको कहना है वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे शी कुड डांस वेरी वेल। शी कुड डांस वेरी वेल। वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना है बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल। इन हर चाइल्डहुड शी हर डांस वेरी वेल। बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। अब जैसे आपको ये कहना है बचपन में वह बहुत अच्छा गा सकती थी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इन हर चाइल्डहुड शी कुड गा सकती थी, तो यहाँ पर कहेंगे सिंग वेरी वेल। इन हर चाइल्डहुड शी कुड सिंग वेरी वेल। बचपन में बहुत अच्छा गा सकती थी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो पास्ट क्या, सॉरी कुड क्या होता है? कैन का पास्ट फॉर्म, और इसका यूज हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब इसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कुड का। इसको हम बनाएंगे हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। उसके पिता उसे पिछले महीने यानी लास्ट मंथ उसे कोई पैसा नहीं भेज सके, एनी मनी। तो क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। ओके, उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं उनसे नहीं मिल सका। मैं उनसे नहीं मिल सका। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई couldn't get to them। आई couldn't get to them। मैं उनसे नहीं मिल सका। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई could not get to them। मैं उनसे नहीं मिल सका। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है। जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम मुझे बुला सकते थे। क्या तुम मुझे बुला सकते थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कुड यू कॉल मी। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम मुझे बुला सकते हो, तब हम यहाँ पर कहेंगे कैन यू कॉल मी। और यहाँ पर अगर आपको पास्ट में कहना हो क्या तुम मुझे बुला सकते थे, तभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा कुड यू कॉल मी। यानी कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कुड यू कॉल मी। अब जैसे ये कहना हो क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे? कुड यू स्पीक इंग्लिश।
क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम आ सकते थे, तुम आ सकते थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड कम, यू कुड कम, तुम आ सकते थे, तुम आ सकते हो, यू कैन कम। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो तुम आ सकते थे, हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुड कम। क्या तुम मुझे बुला सकते थे, कुड यू कॉल मी। मैं उनसे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट गेट टू देम। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। अगर आपको कहना है मैं कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और इसका यूज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने में किया जाता है, और उन पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब गाइस, सेकेंड कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी पास्ट में। आपकी जो पॉसिबिलिटी दी गई है वो पास्ट में हो, तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में दी गई है पॉसिबिलिटी तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, कुड का, यानी भूतकाल की संभावना को बताया जाए तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर गाइस आपका स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस को बनाने का। पहले आपको कुड रखना है प्लस हैव प्लस V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं सवालों के जवाब दे सकता था। यहाँ पर किसको व्यक्त किया गया है, पॉसिबिलिटी को बताया गया है कि मैं सवालों के जवाब दे सकता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, क्या हो गया, आई। इसके बाद कुड हैव, तो आई कुड हैव आंसर्ड, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, यानी मैं सवालों के जवाब दे सकता था। अब यहाँ पर भूतकाल की संभावना को व्यक्त किया गया है, पास्ट पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कुड हैव का। क्लियर, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, मैं सवालों के जवाब दे सकता था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको ये कहना हो अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, तो ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म, क्या दिया गया है, गॉन। अब दोबारा से सेंटेंस को देखते हैं। जब भी आपको कहना हो अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। अब जैसे यहाँ पर आपने लिया बाइक, आपको ये कहना हो अगर वह बस से जाता तो समय बचा सकता था, या फिर अगर वह कार से जाता तो समय बचा सकता था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ कार। अगर वह कार से जाता तो समय बचा सकता था, तो यहाँ पर बाइक की जगह क्या रख देंगे, कार।
अगर आपको ये कहना है अगर वह ट्रेन से जाता तो समय बचा सकता था, तो यहाँ पर आप बाइक की जगह क्या कर दोगे, ट्रेन। ओके, तो जब भी इस तरह से कहना हो तो आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलोगे। अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। क्लियर, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप अकेले काम कर सकते थे। आप अकेले काम कर सकते थे, तो पास्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कुड का। तो आप अकेले काम कर सकते थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। आप अकेले काम कर सकते थे। किसका यूज़ किया जाएगा, कुड का। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि कुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने, पास्ट में दी गई हो अगर, ओके, पास्ट में अगर हमें पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दी गई है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। इसके बाद हमने सीख लिया कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी दी गई हो तो उसको व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, कुड का। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद थर्ड कुड का यूज़ हम पॉल रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर, यहाँ पर अगर प्रेजेंट में दी गई हो, पॉल रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन करने के लिए भी, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये किस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया, तो यहाँ पर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कैन का भी यूज़ हो जाएगा और कुड का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पॉल रिक्वेस्ट द प्रेजेंट में दी गई तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। ओके, यहाँ पर वैसे प्रेजेंट में दिया गया है, फिर भी यहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो, यानी पॉल रिक्वेस्ट में भी हम कुड का यूज़ करते हैं अगर वो प्रेजेंट में दी गई है। तो क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो, क्या आप मुझे समय बता सकते हो। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है। जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं।
तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। यानी जहाँ पर पॉली रिक्वेस्ट हो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं, विनम्र निवेदन किया जाए, ठीक है, उसके लिए भी कुड का यूज़ किया जाता है। वर्तमान काल में अगर आप विनम्र निवेदन किया गया है तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क, कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क, क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। अब जैसे आपको ये कहना हो, और कृपया क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, कैन यू टेल मी द वे टू द पार्क प्लीज़, कृपया क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। और यहाँ पर आप कुड का भी यूज़ कर सकती हो। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क, क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा कुड है मॉडल्स वर्ब, इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। कुड होता है हमारा कैन का पास्ट फॉर्म और इसका यूज़ हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं अगर वो पास्ट में दी गई हो। ओके, एंड कुड का यूज़ हम पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी करते हैं। पॉली रिक्वेस्ट इन दी प्रेजेंट में अगर दी गई है तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। विद एग्जाम्पल आपने यहाँ पर समझ लिया। तो गाइस अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और सच में अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार आप सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और गाइस यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।